बिन सत्संग ना हरि कथा तेह बिन मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। पहले भगवती सज्जन गुण संग, पहले सत्संग, सत्संग से विवेक होता है, विवेक की जागृति होती है। जब तक विवेक की जागृति नहीं होती है तब तक जाकर के हमारे संसार मोह जो है ये जाना दूर नहीं। जब तक संसार मोह रहती है तब तक जा करके हमको परमार्थ विषय में हमारी कोई चिंता नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं, हमारी कोई रुचि नहीं। इसका कारण है ये मोह ही एकमात्र कारण है। तो ये मोह भंग करने के लिए चाहिए सत्संग। पहले तो सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं ना? जो आचरणशील है, जिनके भीतर में कोई कामना वासना नहीं, जो एकमात्र हरिभजन में ही रहते हैं, हरिभजन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जिनके मन में और कोई इच्छा नहीं, जो भगवत चरण में समर्पित है, जो कोई लालसा लेकर के मनोरंजन के लिए सत्संग नहीं करते हैं, जिसके चरण सान्निध्य में जाने से मन में एक भगवती प्रेरणा जागृति होती है, तो जानना वो सत्संग है। सत्संग माने कुछ कथा ही सत्संग नहीं है, कहीं बैठने से कुछ कथा चर्चा हो रही है, ये सत्संग कहा नहीं जाएगा, इसको सत्संग नहीं कहता है। सत्संग का लक्षण है, सत्संग लक्षण है। क्या लक्षण के द्वारा हम पहचानेंगे जो सत्संग जो कर रहे हैं उसमें हमारा लाभ हो रहा है नहीं, है ना? सत्संग करने के लिए 4 गुण चाहिए: सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदिक। ये 4 गुण जिनमें है उनका संग करो, नहीं तो खबरदार संग नहीं करना। दूर से प्रणाम करना, सेवा करना, आदर करना, सम्मान करना, सामर्थ्यानुसार उनको प्रसन्नता के लिए कुछ भी करो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन सत्संग माने क्या है? सत्संग माने भाव का आदान प्रदान। उनके सानिध्य में बैठ करके हमारे भीतर कोई भगवती प्रेरणा की जागृति होनी चाहिए। उनके भीतर से, उनके वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से हमारे मन में एक भगवती उद्दीपन होनी चाहिए। माने सत्संग के बाद हमारे ऐसे महसूस होगा जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया है, हमको बहुत प्रेरणा मिल रही है, जैसे हमको बहुत एक अनमोल वस्तु मिल गया। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो मान लेना कहीं जा करके कुछ कथा सुनना, ये सत्संग नहीं होता है। पहले तो शांत सजाती होनी चाहिए। सजाती माने हमारी जो भजन पद्धति तदनुसार भजन होनी चाहिए। माने मान लीजिए हम राधा कृष्ण जुगल माधुर्य उपासक, जिससे संग करेंगे वो भी माधुर्य उपासक होनी चाहिए जुगल किशोर। मान लीजिए वो ज्ञान मार्गी है या ऐश्वर्य मार्गी है या मान लो तंत्र मार्गी है या मान लो जोग मार्गी है, हाँ वो भी महात्मा ने ये नहीं। महात्मा ने क्या होता है? महात्मा ने ये जो जुगल भजन करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, यही महत ऐसा नहीं है। महत होता है गुण से, महत की गुण होना चाहिए तब देखो उसको महत कहा जाता है। गुण नहीं होने से वो महत नहीं कहा जाएगा। जटा तिलक धारण करने से महत नहीं होता है, ठीक है, वो प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्मानीय है, लेकिन संग नहीं करना है। महंतस्ते समचित्ता विमन्न वसुलित साध बची, ये गुण जिनमें वो महत्व को महत कहते हैं, उनको संग करना चाहिए। समचित्ता, सबके प्रति समान भाव, सब भगवान है जान करके, सबके प्रति श्रद्धा, आदर बुद्धि, सबके प्रति उनके एक अपनापन, सब में प्रभु है जान करके किसी का दोष दिखते नहीं है, सबका गुण दिखते हैं। दोष दिखते हैं तो अपना, गुण दिखते हैं दूसरा का। अपने को हर स्थिति में अयोग्य जानते हैं और जानते हैं सब भगवान के जन है, सब हमसे योग्य हैं, ऐसी भावना। प्रशांतता, चित्त विक्षेप होता नहीं। कोई गाली दिया, कोई अघटन हो गया, कोई वस्तु नष्ट हो गया, उनके चित्त विक्षेप होता नहीं है। क्यों? जानते हैं ये जगत के दृश्यमान जगतिक वस्तु पदार्थ सब अनित्य है, ये था नहीं, रहेगा नहीं। इसलिए जागतिक कोई भी वस्तु नष्ट होने से या समागम होने से उनका ना आनंद होता है ना उनको कष्ट होता है। इसको कहते हैं प्रशांतता। ये साधु के लिए एक प्रशांतता एक गुण होता है, ऐसे गुण होना चाहिए। समचित्त प्रशांत, विमन्न, क्रोध नहीं करते कभी, क्रोध है ही नहीं। क्रोध एक अज्ञानता, अहंकार से क्रोध पैदा होता है। जिसके अंदर जितना क्रोध तो समझ लो उसके अंदर उतना अज्ञानता, उतना अज्ञान, जा तो अहंकार उसके अंदर भरा हुआ है। वो एक क्रोध होता है एक संघर्ष, माने हमारे मन
हमारी विचारधारा, हमारे कर्म चेष्टा, हमारी इच्छा जब हम चलती है उसमें बाधा आ जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। माने है अज्ञानता, तो विमन्न उसका अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। और सूढ़ी दशा तो बचे, सबकी सूढ़ी सबको भला चाहती है। ऐसा होने से ही होगा नहीं, सजातीय होना चाहिए, नहीं तो झमेला हो जाएगा। मान लो ज्ञान मार्गी है, उनके शब्द करने से क्या होगा? वो तो ज्ञान की बात कहेंगे जो भगवान कुछ नहीं, ये सब माया है, भगवान तो नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो तो आनंदमय है, ऐसा कुछ तुमको कहेंगे, तुम्हारे श्रद्धा में ठेस पहुंचाएंगे। है वो भी महत, ऐसा नहीं जो महत गुण उनमें हो नहीं सकता है, वो महत नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए सम्मानीय है, लेकिन संग नहीं, उनकी संग नहीं करना। संग माने उनके सानिध्य में जाकर के उनके भावधारा, चिंताधारा, विचारधारा, उसका कोई संस्पर्श हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। बस, धन्यवाद। हम तो उसके संग करना है जहाँ कुछ लीला विलास, जिनके अंदर ऐसे प्रेम भावना, जिनका जुगल प्रेम भावना जिनके अंदर है, जिनके सानिध्य में जाने से हमारे भीतर भी एक भगवती प्रेरणा जागृति होगी, उस रूप पुलक एक हृदय गदगद हो जाएगा, दृश्यमान वस्तु पदार्थ से मन हट जाएगा, बड़ा एक दिव्य जगत की एक सुंदर एक झलक खिलेगा मन, तब ना। तो सजाती हो स्निग्ध, स्निग्ध माने क्रोध नहीं करती है, जैसे कहते हैं वो बड़े शांति से, बड़े प्रेम से उसके समाधान करते हैं। मान लीजिए सत्संग करने गया, हमने कुछ पक्ष प्रतिपक्ष किया, वो क्रोधित हो गया, हाँ तुम ये कैसे कह रहे हो, कहां से कह रहे हो, ये कहा है शास्त्र में, ये कहा है, वो कहा, ऐसा नहीं। शांत, बड़े शांत भाव से वो समाधान करते हैं, समझाते हैं, ये गुण उनमें होनी चाहिए। सजाती स्निग्ध, महत्तर, महत्तर माने हमसे भजन में जो आगे है, भजन करती है, आचरणशील, भजनशील, ऐसे होना चाहिए। भजन करते नहीं है, घूमते फिरते हैं, हम जैसे बड़े बड़े बात करते हैं, वो उनके सानिध्य में, उनका सत्संग से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। भजन करता नहीं है, जो भजन करते नहीं उसका अंदर वो शक्ति है ही नहीं। शक्ति तो भगवती शक्ति होती है, जो भजन करते हैं उसके अंदर एक शक्ति होती है, उनके सानिध्य में जाने से वो शक्ति तुम्हारे अंदर स्वतः ही प्रभावित करेगा, तुम्हारे अंतःकरण को प्रभावित करेगा। भजन ही करता नहीं तो शक्ति है ही नहीं। शब्द से क्या होता है? शब्द तो किताब में भी बहुत मिलता है, किताब पढ़ो, क्या जरूरत है सत्संग में जाने का? अच्छा बढ़िया बढ़िया बात तो किताब में बहुत सारे हैं ना, ऐसा नहीं। महत्तर भजनशील होना चाहिए, आचरणशील होना चाहिए, अनिंदु, किसी का निंदा नहीं करते, कैसी भी हो किसी का निंदा नहीं करते। अनिंद शत्रु कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीने खेले, बोलते अनिंद किसी का निंदा कहार ना करे, निंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीने खेले, उसे किसी का निंदा नहीं करता है, श्री भगवान नाम करते हैं, बोले बहुत सरल सहज वो हमको प्राप्त कर लेगा। निंदा नहीं तो कार्य सभी पापलाप, कहते न करे निंदा महाभाग। निंदा बहुत खराब चीज है, किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये निंदा है ना, ये अज्ञानता है। वास्तव में आत्मा तो निर्दोष है, निंदा तुम किसके कर रहे हो? वो तो निर्दोष है, ये तो गुण क्रिया माया है, उसका क्या निंदा करोगे? तो अरे ये गुण रहने से तब तक उनका संग करो, नहीं तो संग नहीं करना है ना। पहले भक्ति संतान गुरु संगा, संत संग, तो उनके सानिध्य में जाकर के हरि कथा श्रवण करने से सजाती स्निग्ध महत्तर आनंद ये गुण होना चाहिए, तो अब जाके तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये है सत्संग। ऐसे जो भजनशील, अनुभवी, आचरणशील, शांत, स्निग्ध, महत्तर सजाती हो, तो जाके उनके सानिध्य में जाकर के हरि कथा श्रवण करना, नहीं तो जहां तहां जाकर के बैठ गया, कोई संप्रदाय हो, कोई भी हो, कोई अनुभव नहीं हो, जो मनमुखी कुछ भी कह देते हैं, मन में आया कह देते हैं, ऐसा थोड़ी है। हरि कथा तो भगवत कृपा से एकमात्र जान सकते हैं, वो साधन के द्वारा, ना तपस्या के द्वारा, ना अध्ययन करके, ना विद्वत्ता के द्वारा, ना बुद्धिमत्ता के द्वारा परतत्व संबंध में कुछ ज्ञान हो सकता है, वो तो भगवत कृपा से ही हो सकता है। जिनके प्रति भगवत कृपा है उसके अंदर स्वतः ही वो प्रकाश हो जाता है,
वो जान जाता है? नहीं तो विद्वत्ता के द्वारा वहां प्रवेश करना कदापि संभव नहीं है ना। इसलिए ऐसे जो संत अगर मिल जाए तो उनके संग में रह करके हरि कथा श्रवण करना तो जाके तुम्हारा परम मंगल होगा। सत्संग। अब बात आया है, शास्त्र ने कहा है देखो भजन कर तो करना है, लेकिन जो शास्त्र विधि मत वर्तते काम कर तो न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परां गति। शास्त्र विधि परित्याग करके जो मनमुखी कुछ करता है उसका श्लोक न परलोक कोई मंगल होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् इहार्षि। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण अनुसार तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र तुमको निर्देश करेगा। निर्देश जान करके तुमको कर्तव्य अकर्तव्य विषय संबंध में जान करके तुमको चलना चाहिए। अब प्रश्न आता है भाई शास्त्र हम जानते नहीं, शास्त्र क्या है पढ़े नहीं, तो हमारा क्या गति होगी नहीं, क्या हमारा मंगल होगा नहीं, क्या हमारा भगवती प्रेरणा हमारे अंदर जागृति होगी नहीं, क्या हमारे भजन होगा नहीं, क्या हम भगवत कृपा प्राप्त कर नहीं पाएंगे, क्या हमारे अंदर वो प्रेम नहीं मिल सकता हमको प्रेम? प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। सरल उपाय बताओ, कौन सा उपाय अवलंबन करने से हमको भजन हो सकता है? भजन माने भगवत प्रसन्नता, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही भजन है। भजन एक क्रिया नहीं, भजन है अंतकरण की भावना। जिसका अंतकरण भगवत रंग में रंग गया, राधा रानी के रंग में रंग गया, बस मान लो वही उसका ठीक ठीक भजन हो रहा है। जिसका विषय में मन रंगा हुआ है, भजन खूब कर रहा है, वो कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं। तो प्रश्न आता है जो हम जैसे अनपढ़, हम शास्त्र जानते नहीं है, सरल उपाय बताओ जिस उपाय अवलंबन करके हमने बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त कर सका। ऐसा कोई उपाय है? कौन सा उपाय? तो शास्त्र सहज सरल रूप से कहते देखो उतना चिंता करने की विषय नहीं है। सुनो, तुम एक काम करो, शास्त्र एक शब्द कहे बार बार, मद भक्त पूजब अधिको सर्वभूतेषु मन्मना। हमसे भी हमारे भक्तों की सेवा अधिक होना चाहिए और सब में मैं हूं जानकर सबके प्रति आदर बुद्धि सम्मानना। तुमको अच्छा नहीं लगता उसका संग मत करो, लेकिन किसी को द्वेष मत करो। काय मन वचन से किसी का अकल्याण मत करो, किसी का अकल्याण चिंता मत करो। ऐसा करो, इसमें तुम्हारे परम कल्याण हो सकता है। हमारे साधन का उद्देश्य है भगवत कृपा, भगवत प्रसन्नता। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे प्राप्ति का कोई कुछ कमी नहीं रहती है। भगवत प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? प्रश्न आता है भगवत प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान सहज भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? क्या भजन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा, तपस्या के द्वारा? कौन सा? प्रश्न चिन्ह लगता है ना। तो भगवान कहते हैं देखो, हमारे चैतन्य चैतन्य कहता है मोरे भुजी बारे जार आछे विलास से बुझुक हमारा मंगल प्रिय दास। जाओ, तुमको कुछ भजन करने का जरूरत नहीं है। हमको भजन करने का तुम्हारी इच्छा है ना, तो हमारे जो भक्त हैं उसको तुम सेवा करो। शिव भुजुक हमारा मंगल प्रिय दास। पुराण कहते हैं जे में भक्त जना पर्थ न भक्त श्रुति जना मत भक्त नांच जे में भक्ता स्ते में भक्त तम मता। मेरे को जो भक्ति करता है मैं उसका भक्त नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा भक्त से जो प्रेम करता है, भक्त की सेवा करता है, मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। सिद्धि भवति बनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशय तद्भक्त परिचर्य रतात्मनाम। सिद्धि होगी कि नहीं, जो भगवत भजन करते हैं उसकी सिद्धि होगी कि नहीं संदेह है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा, कितना दिन में होगा, कितना जन्म में होगा, बोलते प्रश्न चिन्ह लग जाता है। भगवान कहते हैं हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं लेकिन निसंशय कोई संदेह नहीं है। तो भक्त परिचर्या रतात्मनाम, उनकी भक्त की सेवा में जो रत रहते हैं, भजन करते नहीं लेकिन भक्त को सेवा करते हैं, काय मन वचन से भक्त को प्रसन्न करते हैं। तो बोलते हैं मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूं। बोलता है जो भजन करते हैं उसके सिद्धि और संदेह है, लेकिन निसंशयस्तु तद्भक्तो परिचर्या रतात्मना। उनके भक्त के सेवा में जो रहते हैं उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। हम सर्व सिद्धि दाता, मैं उसको समस्त सिद्धि सब कुछ मैं प्रदान कर देता हूँ।
बिना साधना बिना तपस्या। तो समस्त शास्त्र का निचोड़ है। श्रीमद् भागवत कहते हैं मद भक्त पूजब बहुत को सर्वपुत्र मन मना, हमारे भक्त की सेवा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। रामचरितमानस कहते हैं मोस्ट संत अधिक करू लेखा, हमसे भी हमारे भक्त की सेवा ज्यादा होनी चाहिए। चैतन्य चरितमृत कहते हैं मोह हईते हमार भक्तिर सेवा बड़ो, वेद पुराण आदि शास्त्र ही कहिलेन दड़ो। एक ही शब्द शास्त्र का निचोड़, माने हमने जो देखा, हम शास्त्र जितना अध्ययन किए हैं तदनुसार जो हमको उसका सार हमको महसूस हुआ, मैं आप लोगों के सामने परिवेशन करता हूं। अब ठीक है कि नहीं है ये आप चिंता कर लीजिए। माने एते के वैष्णव सेवा परम उपाय, निरपराध सेविले तब से कृष्ण पाए। बोलते संत सेवा वैष्णव सेवा, सेवा माने पैसा कौड़ी ना, काय मन वचन से उनकी प्रसन्नता, उनका सहयोग करना। जिसका जो वस्तु है, कोई वृद्ध है उनको बहुत कष्ट है, उनको दवादारी से वो उनकी सेवा, जिसका जो प्रयोजन है, ऐसे दान करके संत सेवा करने से, संत सेवा में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिना भजन भगवान बहुत जल्दी उनको कृपा करते हैं, और कृपा मांगने का आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही भगवान उनके पीछे अनुगमन करते हैं। महाराज श्री बोलिए, आदेश कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिनु सत्संग न पावै स्वतंत्र। तो ये जो हमारे मुख से जो निकल रहा है, ये तो सत्संग, यही तो आप भी मान लीजिए जो प्रश्न है बहुतों का। हम तो अपना बात नहीं कह रहे हैं, हम अपनी बनावटी बात थोड़ी कह रहे हैं ना, हम कल्पना करके कुछ कह रहे हैं। शास्त्र जो कह रहे हैं उसका निचोड़ आपके सामने हम परिवेशन कर रहे हैं। तो ये सत्संग से ही तो मिलता है। हमारा भजन नहीं होती तो हम क्या करेंगे? जाओ संत सेवा करो, साधु सेवा करो, गुरु सेवा करो, उसमें तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तो अभी तो कथा तो बहुत है, आज तो रात हो गया, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आके आप लोग उनको चरण सान्निध्य में बैठ करके फिर हरि कथा परिवेशन करने का इच्छा रखते हैं। फिर कभी ऐसा मौका मिले तो फिर आएंगे। आप लोग कृपा कीजिए हमको, जैसा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, भक्ति मिल जाए। जिस उद्देश्य लेकर के हम ब्रज में आए हैं, आज 45 साल हो गया, कुछ मिला नहीं। ये हमारा दादा है ना, हमारे सबसे पुराना, जब से ब्रज में आए हैं, ये सबसे पुराना हमारे ये जन है। लेकिन ये तो ब्रजवासी है, लेकिन हमको तो कुछ अभी तक मिला नहीं। क्या बड़े है, आप लोगों के चरण शरण लेकर ब्रजवासी के चरण रज मस्तक में धारण करके अगर कुछ मिल जाए। जय जय श्री राम।